शबनम रो रो करके उनका बुरा हाल है, दोनों चैनल डिलीट हो गया। इस आपस के लड़ाई झगड़े में किसी का चैनल डिलीट कर देना, कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हम खुल करके नाम लेते हैं कि आरके रजनी कौशल। किसी को धमकी देने की क्या जरूरत है, किसी को मारने पीटने की क्या जरूरत है? आप भी वीडियो बनाओ, यदि नहीं क्षमता है तो नहीं बनाना चाहिए। और सबको पता होता है कि चैनल को बच्चे की तरह पाला जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैप्पी यात्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस समय देख रहे हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है। शबनम का चैनल, दोनों चैनल डिलीट हो गया। और चैनल डिलीट किसने किया, अभी ये सस्पेंस है, किसी को पता नहीं है चैनल किसने डिलीट किया, लेकिन आरोप खुलेआम लगाया जा रहा है कि चैनल किसने डिलीट किया। तो आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, असली चीज़ आपको बताते हैं, चैनल किसने डिलीट किया, कैसे डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ, और क्या हम लोगों को इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगा देना सही है कि नहीं सही है। तो एक ठीक कहावत है, भैंसी के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पदुराए। गांव में एक कहावत है, तो किसी पार्टिकुलर एक बंदे के लिए ये कहावत नहीं है, कहीं न कहीं देखा जाए ना तो यूट्यूब पे हर कोई समझाता है, हर कोई बताता है, हम भी कई बार बता चुके हैं। भैया देखिए, ये समय है, एक चढ़ाव और उतार लगा रहता है। जैसे यूट्यूब का जो ग्राफ होता है ना, ऐसे ऐसे कभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे चला आता है, फिर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे चला जाता है। शेयर मार्केट का भी आप लोग देखते होंगे, कभी ऐसे 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 ऊपर चला जाता है, कभी ऐसे ऐसे नीचे चला जाता है। इसी तरह से सेम हर इंसान की लाइफ होती है, इसी तरीके से चलता है। तो कभी ऐसे ऊपर उठ जाता है, तो कभी एकदम से नीचे आ जाता है। लेकिन जो चीज़ नहीं समझ पाता, जो सबसे ज़्यादा ऊपर उठता है ना, और जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, हाथ पैर टूट जाता है। समझ में आ रही बात? कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि भैया ये ज़िंदगी ना ऐसी ही होती है, सबके साथ होता है, चढ़ाव उतार लगा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा खुश है तो पूरा लाइफ टाइम वो खुश ही रहेगा, कोई बंदा दुखी है तो पूरे लाइफ टाइम दुखी रहेगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ था। राधा जी कृष्ण भगवान से बोली, प्रिय कुछ ऐसा लिखिए दीवार पे जिसको देखने के बाद ना आदमी दुखी हो जाए, कितना हूँ खुश हो, दुखी हो जाए, और दुखी इंसान उसको पढ़े तो खुश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण दीवार पे लिखे, ये समय जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा, ये समय जल्दी बीत जाएगा। तो जो दुखी इंसान रहेगा ना, बहुत पीड़ा में रहेगा, जब उसको पढ़ेगा कि ये समय बहुत जल्द आपका ख़त्म हो जाएगा तो खुश हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा खुश होगा उसको जब पढ़ेगा ना तो दुखी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में नहीं तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों होता है। कभी कभी देखते होंगे किसी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो उसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ना, कोई तलवार लेके काटता है, तो कोई चौराहे पे भीड़ लगा करके करता है। तो इस तरीके से अपने खुशी का इजहार किया जाता है। और एक चीज़ और है, हमेशा प्रेम को, हमेशा खाने वाली चीज़ों को, हमेशा जो अपने अपने से ज़्यादा प्रिय हो उसको हमेशा छुपा करके ही रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि उसको पर्दे के अंदर करना चाहिए, तभी वो शोभा देता है। हर कोई जानता है, एक पिता जानेगा कि अपने बेटे का यदि शादी किया ना, तो पिता जानता है कि बेटे का शादी किए हैं, बहू के साथ ही क्या कर रहा होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ना पर्दे में रखनी चाहिए। जो चीज़ें समाज में रखने वाली चीज़ें उसको रखिए। हम लोग भाई भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति सभ्यता गया कहाँ सबका, ये गया कहाँ, आप लोग खुद बताइए। अब फिलहाल आ जाते हैं मुद्दे पे। शबनम का चैनल डिलीट हो गया, सीधे आरोप लग रहा है कि आरके रजनी कौशल चैनल को डिलीट कर दिए। भले नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आरके रजनी कौशल चैनल को डिलीट किए हैं शबनम का। इस तरह से छुआ छुआ करके बातों को बोला जा रहा है। लेकिन भैया देखिए, जितना दिन से करीबन 4 साल करीबन हो गया रजनी कौशल को जानते हैं, और एक कहीं न कहीं एक यूट्यूबर हैं, और बड़े यूट्यूबर हैं, सबको पता है 4 मिलियन 5 मिलियन 2 मिलियन इस तरह के सब्सक्राइबर के मतलब वो बड़े में गिनती हो जाते हैं। और सबको पता होता है कि चैनल को बच्चे की तरह पाला जाता है, एकदम बच्चे की तरह पाल पोस करके उसको बड़ा किया जाता है। तो हमारे हिसाब से हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आरके रजनी कौशल ऐसा नहीं कर सकते। भले ही कोई कितना ही कहता रहे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, हमारा जो आत्मा, अंदर की जो आत्मा है ना, वो बोल रही है कि
रजनी ना तो कौशल इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यदि किए हैं तो बहुत बड़ा गलती किए हैं। उनको पूरे लाइफ में इससे बड़ा पश्चाताप करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं यदि उन्होंने ऐसा किया है। बट उन्होंने, हमारा जहाँ तक सोच है, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके चैनल के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ सामने आ जाएगा। यदि लोगों को लगता है कि ये पता नहीं चलेगा कि चैनल कैसे डिलीट हुआ, किसने डिलीट किया है, तो इसके भ्रम में कोई ना रहे। ये पता चल जाएगा कि कैसे चैनल डिलीट हुआ, किसके फ़ोन से डिलीट हुआ, किस लोकेशन से डिलीट हुआ, हर एक चीज़ें पता की जा सकती है। गूगल क्या करने के लिए भैया, यूट्यूब क्या करने के लिए, यूट्यूब टीम क्या करने के लिए बैठी हुई है। जब ऐसा कुछ आ जाएगा तो भाई सामने तो लाना ही पड़ेगा। भले ही रजनी कौशल हों, उनको प्रूफ देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भैया हम नहीं डिलीट किए हैं। क्योंकि आज चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके सब लोग कह रहे हैं कि बस आप ही डिलीट किए, आप ही। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपका नाम लिया जाए तभी। लेकिन देखिए जिस तरीके से उंगली उठाई जा रही है, जिस तरीके से इशारा पे इशारा किया जा रहा है, तो साफ साफ भैया जाहिर है कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हम खुल करके नाम लेते हैं कि आर.के. रजनी कौशल का सीधे सीधे आरोप लग रहा है, उंगली उठाई जा रही है। लेकिन एक चीज़ भैया आप लोग काहे भूल जाते हैं, जब हम ऐसे किसी को एक उंगली उठाते हैं ना, तो हमारी जो 3 उंगलियां ना अपने तरफ इशारा करती हैं। यानी कि पहले अपने आप को देखो। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले बढ़िया से टटोल लेना चाहिए, जानबूझ लेना चाहिए कि भैया बात क्या है, मैटर क्या है, फिर उसके बाद उंगली उठाया जाए, तो ये सही होता है। आज शबनम रो रो करके उनका बुरा हाल है, दोनों चैनल डिलीट हो गया। शबनम की नहीं, किसी का भी चैनल डिलीट हो जाएगा जो कि लाख प्लस सब्सक्राइबर थे, और चैनल डिलीट हो जाएगा तो भैया खाना पीना हजम तो नहीं होगा, चाहे जो हो। मेरा खुद ही चैनल डिलीट हो जाए तो हमसे रहा जाएगा भैया। आज 4-5 साल से लगे हुए हैं, रगड़ रहे हैं इसी चैनल पे कंटेंट ढूंढते हैं, डालते हैं। व्यूज के लिए हर कोई परेशान रहता है, भैया 4 व्यूज आ जाए, अच्छा व्यूज आ जाए तो अच्छी हमारा अर्निंग हो जाएगा, इस महीने का हमारा खर्चा निकल जाएगा। इस तरह की सोच हर यूट्यूबर का होता है, हर कोई सोचता है। आज उनका चैनल डिलीट है, इसके लिए भाई तकलीफ़ है। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि ऐसा शबनम के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए ये पारिवारिक मामला है, आपस के लड़ाई झगड़े हैं। इस आपस के लड़ाई झगड़े में किसी का चैनल डिलीट कर देना, किसी के साथ उल्टा सीधा कर देना, मारने की धमकी दे देना। अरे भैया जब आप लड़ रहे हो, आप खुद वीडियो डाल रहे हो बना बना करके, तो फिर किसी को धमकी देने की क्या ज़रूरत है, किसी को मारने पीटने की क्या ज़रूरत है। आप भी वीडियो बनाओ, यदि नहीं क्षमता है तो नहीं बनाना चाहिए। एक चीज़ और है, किसी को जलाने के लिए ना पहले खुद को जलना पड़ता है। किसी को यदि जलाना हो तो पहले खुद को जलना पड़ता है, तभी हम किसी को जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हम छुआ छुआ करके बोलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कुछ दिन तो बड़ा मज़ा आता है, 2-4 दिन बड़ा मज़ा आता है कि अरे ये ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम किसी को जलाएंगे ना तो खुद भी जलना पड़ता है। और यही होता है, हर किसी के साथ होता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। भैया ऐसे ऐसे लोग ही हमारे ही इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि आसमान पे चढ़ करके सीधे नीचे आकर के गिर गए। कुछ लोग कह सकते हैं भैया आप भी हैं, सही है, हम भी इस 4-5 साल में इतनी कुछ सीख लिए ना, करने के लिए तो 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इस इधर 4-5 साल में इतना कुछ सीख लिए कि काश ये चीज़ें पहले सीख लिए होते। लेकिन देखिए इंसान क्या होता है, इंसान के साथ 2 चीज़ें होती है, या तो वो खोता है या तो वो सीखता है। बिना खोए हुए कोई सीखता नहीं है। तो हम भी ऐसे बहुत कुछ खोए हैं और बहुत कुछ सीखे हैं। तो मुझे जो चीज़ें हम सीखे हैं ना, तो हमको लगता है बहुत कम चीज़ें हम खो करके सीखे हैं। हमको बहुत जल्दी ज्ञान मिल गया, बहुत जल्दी सीख मिल गई। जितनी चीज़ हम सीख लिए ना, लोगों को देख करके, इस समाज से, इस फैमिली, इस परिवार से, सबसे देख करके हम बहुत कुछ सीख लिए। इतना कुछ सीख लिए ना कि आज एक समय था कि काफ़ी दिन डिप्रेशन में थे, लेकिन आज बहुत खुश है, एकदम हैप्पी हैं और अच्छा खासा आज चैनल पे काम भी कर रहे हैं। सारे चैनलों पे काम स्टार्ट कर दिए हैं और करेंगे इस तरह से। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा सहयोग चाहिए, करते रहेंगे। बस लास्ट समय हम यही कहेंगे, किसी के ऊपर लालछन बिल्कुल मत लगाइए जब तक क्लियर ना हो जाए कि कौन क्या किया है। तब तक किसी के ऊपर लालछन लगाना ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या है सही है किसी के ऊपर लालछन लगा देना?
आप लोग देखते होंगे बहुत कुछ ऐसे कमेंट आ जाता है उल्टा सीधा, फिर उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसका कुछ अलग निष्कर्ष निकल जाता है। तो इसलिए भैया कमेंट भी करिए ना तो बहुत सोच समझ के करिए, ऐसा ना हो कि आप जो भी कमेंट किए हो कल को आपको खुद अपने कमेंट पे गिल्टी फील हो क्यों हमने ऐसा कमेंट कर दिया। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल कोई कमेंट ना करिए, किसी को तकलीफ हो, किसी को दिल को ठेस पहुंचे, यदि हमारे वीडियो से किसी के दिल के ठेस पहुंचा होगा तो भैया हमको क्षमा करिएगा, सबसे क्षमा मांगेंगे। और इस तरह से आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। शबनम का चैनल कैसे डिलीट हुआ ये आपको इस चैनल से जानकारी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। ये जानकारी हम कोशिश करते हैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को अपडेट देंगे कैसे डिलीट हुआ और कैसे नहीं हुआ। और शबनम का सपोर्ट करिए, नया चैनल पे काम कर रही है, शबनम का सपोर्ट करिए, हमको सपोर्ट करिए, सबको सपोर्ट करिए, जो अच्छा करता हो सबको सपोर्ट करिए। लेकिन जब लगने लगे ना, और पूरी तरह से छानबीन लीजिए, जब लगने लगे कि बंदा गलत है, समाज के लिए धप्पा है, तो उसका सपोर्ट बिल्कुल मत करिए, उसको बाइकाट करिए। चलिए दोस्तों, हैप्पी यात्रा चैनल पे आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए